अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम देखेंगे कायद-ए-आज़म का जो किरदार है क़याम पाकिस्तान के हवाले से, उसके नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं वो रिमेनिंग पॉइंट्स वो हम देखेंगे आज। ठीक है, वो करेंगे। ये देखिए ज़रा, हुकूमत बरतानिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मंजूर किया। ठीक है, तो इसकी क्या हेडिंग बनेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मंजूरी। ठीक है, कि जो बरतानवी हुकूमत थी, हुकूमत अंग्रेज़ों के पास जो थी, उन्होंने कौन सा एक कानून बनाया, एक्ट बनाया, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, लेकिन कांग्रेस और मुसलमान जो थे, मुस्लिम लीग, उन दोनों जमातों ने ही उसे नापसंद किया। ठीक है, पसंद नहीं किया, लेकिन इसके सूबाई हिस्से को कायद-ए-आज़म की तहरीक पर कबूल कर लिया गया। ठीक है, लेकिन कायद-ए-आज़म ने क्या किया कि लोगों को जो है इस बात के लिए उकसाया कि उसका जो कुछ हिस्सा है जो सूबाई तौर पर जो सूबों में लागू किया जाएगा, तो उसको जो है वो मान लें। ठीक है, फ़िलहाल कबूल कर लें। तो कायद-ए-आज़म की जो थी तहरीक पर या कायद-ए-आज़म के उकसाने पर जो है उस हिस्से को कबूल कर लिया गया, और 1936 से 1937 के आम इंतखाबात में दोनों जमातों ने हिस्सा लिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1934 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा मोहम्मद इकबाल और दूसरे सरकर्दा मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के कहने पर इंग्लिस्तान वापस आए। ठीक है, कि कायद-ए-आज़म जो थे 1934 में इंग्लिस्तान से वतन वापस आए। ठीक है, इंग्लैंड से वापस आए, किसके कहने पर? इलामा मोहम्मद इकबाल के और जो दूसरे मुस्लिम लीग के रहनुमा थे उनके कहने पर। और जब वो वापस आए कायद-ए-आज़म, तो फिर कायद-ए-आज़म को मुस्लिम लीग की सदारत जो है वो दे दी गई, सौंप दी गई। ठीक है, तो आपने दिन रात एक करके मुसलमानों को एक परचम के नीचे जो है वो जमा किया। ठीक है, अब इसकी हेडिंग क्या बनेगी? करारदाद की मंजूरी। ठीक है, ये इसकी हेडिंग आ गई, ये जो पॉइंट आपने स्टार्ट किया हुआ है। फिर 1940 में क्या हुआ? लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा मुनक्किद हुआ। ठीक है, जिसे अब करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, 1940 में मंजूर हुई थी ना। ठीक है, तो 1940 में जो है लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुतफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की। ठीक है, ताकि, और उसमें क्या मंजूरी की कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको एक अलग खित्ते की ज़रूरत है। ठीक है, एक अलग वतन की ज़रूरत है, जहाँ पर वो अपनी अक्सरियत के बलबूते पर, ठीक है, कि जहाँ पर वो उन अपनी तादाद के मुताबिक, अपनी आबादी जो कि मुसलमानों की ज़्यादा है उसके मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। ठीक है, कि वो अलहदा वतन उनको ऐसा दिया जाए जहाँ पर वो आज़ादी से जो है वो इस्लाम के असूलों पर जो है अमल कर सकें। तो इस जलसे की सदारत जो है वो भी किसने की? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, 1945 से 1946 के इंतखाबात में कामयाबी। ठीक है, ये हेडिंग बनेगी। अब मुस्लिम लीग ने उसके बाद जो है 1945 से 1946 के इंतखाबात हुए थे, जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो है बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। ठीक है, जैसे आप देखते हैं इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो मुख्तलिफ पार्टीज़ वगैरह जीतती हैं। ठीक है, कोई पार्टी हार गई, कोई जीत गई, तो उसमें क्या है, जब ये इंतखाबात हुए थे, इलेक्शंस हुए थे 1945 से 46 के, तो उसमें मुस्लिम लीग जो थी वो जमात जीतती थी। ठीक है, तो जब वो कामयाब हुए तो इससे हिंदुओं और अंग्रेज़ों पर यह वाज़िया हो गया कि मुसलमानों की जो नुमाइंदा जमात है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही है, जो कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। ठीक है, और वही जो है वो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं उनकी नुमाइंदगी करेगी और उनके हकूक़ के लिए जो वो लड़ेगी। ठीक है, कि मुतालबा जो भी उनके मुसलमानों के हकूक़ के लिए करना होगा वो मुस्लिम लीग ही करेगी। तो इन इंतखाबात में आपकी क़यादत में मुस्लिम लीग ने मरकज़ में 100 और सूबाई असम्बलियों में 90% कामयाबी हासिल की। ठीक है, कि पूरे मुल्क भर में जो है वो उन्होंने 100%, और जो थी सूबों में, मुख्तलिफ सूबों से जो उनको वोटिंग वगैरह हुई उसमें से उन्होंने 90% कामयाबी हासिल की। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, काबीना मिशन की तजावीज़। ठीक है, ये हेडिंग बनेगी इसकी। ये आपने काबीना मिशन की तजावीज़, काबीना मिशन पीछे पड़ा है। ठीक है, आपने काबीना मिशन की तजावीज़ का, ठीक है, कौन सी तजावीज़? जिनके तहत अंग्रेज़ कांग्रेस को हुकूमत देना चाहते थे। ठीक है, कि काबीना मिशन में ये प्लान किया गया कि हुकूमत जो है वो कांग्रेस को दे दी जाए। तो इसका जो है वो कायद-ए-आज़म ने डट कर मुकाबला किया और हिंदुओं की हर चाल को नाकाम बना दिया। ठीक है, और बालाखिर जो है वो काबीना मिशन को ये तस्लीम करना पड़ा कि मुस्लिम लीग को किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि जो भी फ़ैसला किया जाएगा वो मुस्लिम लीग को सामने रख कर, मद्देनज़र रख कर जो है वो बराबरी की सतह पर सामने रख कर जो है उसका फ़ैसला किया जाएगा।
आगे क्या है, पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। अब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 14 को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त को क्या है, कायद आज़म ने जो नई इस्लामी खुद मुख्तार रियासत बनी थी पाकिस्तान के नाम से, ठीक है, जो नई रियासत वजूद में आई, जो पाकिस्तान का मुल्क बना, उसके पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया, ठीक है। तो क्या है, ये भी पूछा जा सकता है आपको कि पाकिस्तान के पहले जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो आपने बताना है कि कायद आज़म, ठीक है। क्या में पाकिस्तान से आगे ये कंक्लूजन है, नतीजा क्या निकलेगा कि क्या में पाकिस्तान से कुछ अर्सा पहले जो है, इसका आप हेडिंग भी बना सकते हैं, ख़राबी सेहत, ठीक है, ख़राबी लिखिए आगे सेहत, ख़राबी सेहत, कि क्या में पाकिस्तान से कुछ अर्सा पहले कायद आज़म की सेहत ख़राब हो गई थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनको पता टीबी हो गई थी, तो लेकिन इसके बावजूद क्या है कि वो अपने फ़राइज़ जो है अंजाम देते रहे, उन्हें आराम का मौका बिल्कुल ना मिल सका, ठीक है, कि अपनी बीमारी के बावजूद वो काम करते रहे, तो इससे ज़्यादा उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होती गई। फिर जुलाई 1948 में बीमारी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई और आखिरकार जो है 11 सितंबर 1948 को अपने काल के हकीकी से जा मिले, ठीक है। 11 सितंबर 1948 को जो है वो उन्होंने वफ़ात पाई, ठीक है। अब ये साथ में देखें ज़रा, ये आपने जितने भी बॉक्सेस में दिए हुए हैं ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दिए हुए हैं, इसमें से आपको MCQs भी आ सकता है, ठीक है, कि पहली अरब इसराइल जंग जो है वो कब हुई, 1948 में, ठीक है। और 1948 में ही क्या हुआ था, एक हिंदू इंतहा पसंद के हाथों गांधी का कत्ल हुआ, ठीक है, कि गांधी जो है वो कब कत्ल हुआ, 1948 में, ठीक है। तो ये जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपने जब भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है ये आपने हेडिंग्स के साथ करना है, ठीक है। थैंक यू।